फ्रेंड्स कैसे हैं। आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि बिहार सिविल कोड जो आप लोगों का पियोन का एग्जाम जो है 2026 में 15 मार्च को होने जा रहा है, ठीक है। और जिनका भी पेपर 15 मार्च को है उनके लिए जो है मैंने स्पेशल क्लास आप लोगों को बताया हुआ है कि एक ठो चल रहा है आपको सुबह में, एक ठो चल रहा है दोपहर में और एक ठो चल रहा है शाम में। तो ये 3 क्लासेज है जो आप लोग को बिहार सिविल कोड पियन परीक्षा 2026 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो इस पर जो है आप लोगों को ध्यान देना है कि जो आप लोगों का 15 मार्च टारगेट है, ठीक है। 15 मार्च जो टारगेट है इसको ध्यान में रखते हुए अगर आपको यहाँ पे सिलेक्शन लेना है तो कहीं ना कहीं आपको मालूम है कि फॉर्म की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। और सीटों की संख्या बहुत कम है। तो कंपटीशन तो तगड़ा है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ध्यान देना है आप लोगों को कि जो है हिंदी है आप लोगों के 35 क्वेश्चनों का, 35 नंबरों का। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को टारगेट करना है और दूसरे नंबर पे आपको मैथ का टारगेट करना है, जो कि हमारा जो है रीजनिंग सीखो यूट्यूब चैनल जो है आप लोग को इन दोनों ही सब्जेक्ट पर विशेष करके जो है हम लोग ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि ये दोनों अगर आपके तगड़े हैं तो 100% आपका रिजल्ट होने जा रहा है। और आपका इंग्लिश भी अच्छा है तो और अच्छा है भाई साहब। इंग्लिश का भी महत्व है आप लोगों के सामने। इंग्लिश भी कितने नंबर के हैं, 15 क्वेश्चन है, यानी 15 नंबर के। मतलब इंग्लिश का भी रोल रहेगा, पर अगर आप देखोगे तो 35 क्वेश्चनों पे टारगेट अगर आप कर लेते हो तो 70 नंबर हो जाएंगे। और 85 नंबर का ये पेपर है। तो यहाँ पे आपका काम आसानी से कर देगा हिंदी और मैथ। तो मैंने क्या किया है यहाँ पे कि डेली ही मैथ और आपका हिंदी और इंग्लिश तीनों के जो है अलग अलग क्लासेस भी बनाया हुआ है। साथ में ये जो आप क्लास देख रहे हो इसमें मैथ भी मिलेगा और हिंदी भी मिलेगा, इंग्लिश में मिलेगा। ऑल सब्जेक्ट जैसा कि आपका पेपर आता है, ठीक है। तो इस क्लास को करने के बाद से अगर आप एग्जाम हॉल में जाओगे तो आपको एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा कि आप जिस तरीके से यहाँ पे जो है पेपर को करके जाओगे बिल्कुल वैसा पेपर आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। तो फटाफट से चलिएगा क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास में आए हैं, जो मेरे क्लास को देख रहे हैं, ठीक है, तो बिल्कुल इस क्लास को स्किप मत करिएगा। और आपके एग्जाम में लमसम 3 से 4 दिनों का जो समय बचा हुआ है इसमें जो है आप लोगों के गेस किया हुआ रामबाण प्रश्नों को हम कर रहे हैं। तो बिल्कुल हर एक क्लास को अटेम्प्ट करो, सुबह शाम और दोपहर। क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर रखोगे तो नोटिफिकेशन भी जाएगा आप लोगों के पास। पहला प्रश्न है हिंदी का कि छह ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको वर्णमाला चैप्टर से प्रश्न 2 ठो पूछेगा, ठीक है। वर्णमाला आपको बिल्कुल आना चाहिए। बताइएगा यहाँ पे छ की ध्वनि जो है किसके अंतर्गत आती है, छ। तो देखिए छ जो होते हैं ये कौन से होते हैं, तो आप लोग को याद रखना है संयुक्त वर्ण होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। ये चा छ वाली बात है, ठीक है। ये छ है इसलिए इसको संयुक्त वर्ण बोला जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, संधि विच्छेद से रिलेटेड है कि महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा। महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 2। आपको अगर किसी भी प्रश्न का राइट उत्तर मालूम है तो हम कहेंगे कि टेस्ट आप देते रहो। ये पेपर है, समझो ये पेपर है आपके एग्जाम का, और इसमें आपको कितने स्कोर बन रहे हैं ये आप खुद से सॉल्व करो। बिल्कुल आपको इससे हटके नहीं प्रश्न देखने को मिलेगा, ये गारंटी है। यही लेवल है आपका। अब देखो यहाँ पे जो है महोत्सव का जब संधि विच्छेद करोगे तो महा हो जाएगा, ये तो आपको क्लियर है। प्लस ओ बनाना है आपको, महो लिखा है तो उत्सव हो जाएगा, उ से बनेगा उत्सव। आप राइट उत्तर के साथ जाओगे। राइट उत्तर कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है समाज से रिलेटेड प्रश्न। हर एक टॉपिक के मैंने प्रश्नों को रखा है, जिस तरीके से आपके पेपर में हर एक टॉपिक से एक एक दो दो प्रश्न उठाता है। लंबोदर में कौन सा समास है, लंबोदर कौन सा समास है। बिल्कुल ऑल सब्जेक्ट के क्वेश्चन कराएंगे। आप क्लास को अंत तक देखो, अभी मैथ भी आएगा, आपका इंग्लिश भी आएगा। तो कहीं पर भी जाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको एक क्लास में पूरा का पूरा पेपर कराएंगे। तो देखिए लंबोदर जो होता है, आप सबसे पहले ये समझो कि लंबोदर मतलब होता क्या है। तो जब अगर आप
कोई बोलेगा लंबोदर, तो लंबा है ओदर जिसके, तो लंबा ओदर किसका होता है, तो गणेश जी का होता है। यानी अर्थ दूसरा चीज मिल रहा है तो हम हमेशा ही बहुब्रीहि लगाएंगे, ठीक है। बहुब्रीहि समास होता है, जितने भी देवताओं का नाम है वो हमेशा ही बहुब्रीहि में आता है, ये भी आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न है, प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग बताना है। उपसर्ग मतलब क्या होता है, आगे। उपसर्ग आगे होता है, ठीक है, ध्यान देना है आपको। उपसर्ग तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कुल। कुल एक शब्द है, इसके आगे लगा है क्या चीज, प्रति। तो प्रति जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर जो है आपके डी में दिया गया। मुझे लगता है आसानी से आप समझ गए होंगे, इसमें कहीं से भी आप गलती नहीं करोगे, ठीक है। क्लास बिल्कुल आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा जब एग्जाम हॉल में बैठोगे। अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने प्रत्यय से रिलेटेड, सावधानी शब्द में प्रत्यय। देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त 5वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर के साथ आता है। किसका किसका राइट उत्तर आता है क्वेश्चन नंबर 5वें का। देखिए सबसे पहले यहां से शब्द बनाओगे, क्या हो जाएगा शब्द, सावधान। सावधानी लिखा है ना, सावधानी में क्या हो जाएगा, सावधान शब्द हो जाएगा। क्या शब्द बनेगा सावधानी से, सावधान। तो बच क्या रहा है, यहां से देखो नी में छोटी ई के बड़ी ई के मंत्र लगा है, तो ई जो है आप लोगों का क्या हो जाएगा, जो है प्रत्यय। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर है। सावधान से बना हुआ है सावधानी। गलती नहीं करोगे, मुझे लगता है आसानी से करके आओगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, तत्सम और तद्भव। वानर शब्द, वानर शब्द का जो है तद्भव रूप क्या होगा। तद्भव समझते हो, तद्भव का मतलब होता है तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव कहा जाता है। तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव कहा जाता है। वानर एक जो है तत्सम शब्द है, इसका तद्भव यानी कि इसका हिंदी वर्जन क्या होता है ये हमें बताना है। तो बंदर होता है, वानर का जो है हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, बंदर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है पर्यायवाची। अमृत का जो है पर्यायवाची शब्द नहीं है, अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, 7वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या लगता है आपको, बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। अमृत का पर्यायवाची नहीं है, नहीं है पूछा गया। देखिएगा यहाँ पे अंतिम वाला हिंदी में हमेशा ही ध्यान से पढ़ना है। नहीं पूछा है तो यहाँ पे रसाल, रसाल किसको बोला जाता है, आम को। तो यहाँ पे अलग कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है विलोम शब्द। कह रहा है कि और का विलोम शब्द क्या होगा। एक बार जिन्होंने भी क्लास को लाइक नहीं किया मेरे दोस्त, कम से कम यार क्लास को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस तरीके के जो क्लास है हम आपको सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम फ्री में करा रहे हैं। तो कम से कम इस क्लास का जो है लाइक और शेयर आप लोगों का रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। फ्री क्लासेज है आपके लिए बिल्कुल यूट्यूब पे। तो देखिए अवर का जो है, अवर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, प्रवर। ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से रिलेटेड प्रश्न आप लोगों को बताना है कि जो कम बोलता हो उसके लिए एक शब्द, जो कम बोलता हो उसके लिए एक शब्द हम क्या प्रयुक्त करेंगे। स्टार लगा लो क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 का जो है राइट उत्तर बताना है कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपको बताना है जो कम बोलता हो उसके लिए हम क्या बोलते हैं। तो जो कम बोलता है उसे बोलते हैं मित भाषी। ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि संज्ञा से रिलेटेड प्रश्न कह रहा है कि सचित्रता, सचित्रता किस मूल शब्द से बना है। सचरित्रता किस मूल शब्द से बना हुआ है बताएंगे। तो देखिए आप देखोगे चरित्र, चरित्र से ही बना है क्या, सचरित्रता। ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से भी आपके डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है सर्वनाम से रिलेटेड प्रश्न कि जैसा करोगे वैसा भरोगे
में कौन सा सर्वनाम है? जैसा करोगे वैसा भरोगे। क्वेश्चन नंबर 11, 11वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ चुके हैं। और जो सो आप लोगों को मालूम है कि जो सो ये कौन से सर्वनाम में आता है? संबंधवाचक में आता है। ऑप्शन नंबर सी जो है आप लोग लगाओगे, आगे बढ़ जाओगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि विशेषण से रिलेटेड प्रश्न है कि आलस शब्द का विशेषण क्या होगा? आलस शब्द का विशेषण बताओगे कि आलस शब्द का विशेषण क्या होने वाला है? बिल्कुल क्लास को अंत तक देखो, सिलेक्शन लेनी है तो क्लास पूरा अटेम्प्ट करो। तो आलस से क्या बनता है? आलसी बनता है। आप ऑप्शन नंबर सी के साथ जाओगे। बिल्कुल आसान प्रश्न है, कहीं से भी आपके डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है क्रिया से रिलेटेड कि मीरा जोर से हंसी, यह किस क्रिया का उदाहरण है? मीरा जोर से हंसी, यह किस क्रिया का उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 13 पे आ चुके हैं। 13वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, हंसी जो शब्द है इससे आप जो हो कि इसके आगे क्या हो, क्या आपको मिल रहा है? हंसी। क्या हंसी ये हमें पता नहीं चल रहा है तो हम लगाएंगे अकर्मक। बात समझ में आ रहा है? नेक्स्ट प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि राम ने खाना खाया होगा, यह किस काल का उदाहरण है? ये जो है काल से रिलेटेड है, टेंस काल। ये कौन से काल का है ये हम लोगों से पूछा गया है कि राम ने खाना खाया होगा। स्टार लगाइएगा प्रश्न, ये भी आप लोगों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14, 14वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं। और जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि संदिग्ध जो है भूतकाल, ऑप्शन नंबर बी आप लोग को बिल्कुल राइट उत्तर है। क्योंकि राम ने खाना खाया होगा, ये बात जो है हम लोग बोल रहे हैं कि जो है संभावना हो सकता है, वो भी बीता हुआ बात है कि खा लिया होगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने कारक से रिलेटेड प्रश्न है। हे राम रक्षा करो, यह किस कारक का उदाहरण है? आप देख रहे हो यहाँ पे चिन्ह लगा हुआ है, यहाँ पे देखोगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि ये कौन सा चिन्ह है, ये कौन सा चीज है। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं, जो भी मेरे दोस्त ये जो है चित्र को देख रहे हो, तो सभी लोगों को मालूम है कि इसका नाम है संबोधन। पूरा आपको ये पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, इससे ही पता चल जाएगा कि ये जो शब्द है ये संबोधन कारक का है। बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है लिंग, गिद्दड़ का स्त्रीलिंग क्या है? गिद्दड़ का स्त्रीलिंग, क्वेश्चन नंबर 16। 16वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आपको बताना है कि क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि जो है गिद्दड़ी, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कलम तोड़ना का अर्थ क्या है? कलम तोड़ना आपने सुना होगा, कलम तोड़ना मुहावरा बोला जाता है, मतलब इसका क्या होता है? तो कलम तोड़ना का मतलब होता है बहुत सुंदर लिखना। कलम तोड़ना यानी कि बहुत सुंदर लिखना। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल 100% राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जो है लोकोक्ति है कि हाथ कंगन को आरसी क्या? हाथ कंगन को आरसी क्या का अर्थ जो है हम लोगों से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 के जो राइट उत्तर है, जिन्होंने बताया है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण का जरूरत नहीं, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है वर्तनी शुद्धि, वर्तनी शुद्धि शुद्ध जो है वर्तनी का चयन करना है हमें। यहाँ पे श्रृंगार जो है किस प्रकार से लिखा जाएगा, ये मैंने कल भी आप लोगों को कराया था और बोला था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट ये वर्ड है। तो श्रृंगार जो लिखा गया है ऑप्शन नंबर सी, तालाबी से बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति, यथाशक्ति तो देखिए जो शक्ति शब्द है, ठीक है, इसके पहले लगा हुआ है यथा।
तो ये जो यथा है ये प्रत्यय उपसर्ग लगा है, इसलिए ये अव्ययी भाव समास है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने देखिएगा। अब गणित के प्रश्न आ चुका है। क्या है? गणित। अब यहां से जो है हम लोग मैथ के प्रश्नों को देखेंगे, तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार क्लास को जो है शेयर कर दो, क्लास को शेयर करो। जितने भी मेरे दोस्त इस क्लास को देख रहे हो, एक बार शेयर लगा दो ताकि सभी लोगों के पास ये क्लास पहुंच सके। अब देखिए यहाँ पे हुआ है कि जो है संख्या पद्धति जो चैप्टर है आप लोग के, वहां से है कि प्रथम 10 विषम जो है संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 10 जो है विषम संख्याओं का औसत। तो देखिए सबसे पहले विषम संख्याएं होती कौन सी है, ये अगर आपको मालूम है तो आप कर लोगे। विषम संख्या किसको बोला जाता है? तो देखिए जिसमें 2 से भाग ना लगे, तो 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा। कितने हो गए? 2 2 4 2 6 1 7 8 9 10। कितने? 10 ही लेना था, 10 ही संख्याएं हैं। सबको जोड़ दो और बट्टा में 10 कर दो। आप इसके एक और तरीके देख लो, सब में 2 2 का अंतर है, तो यहां से शुरू के 4 ठो काट दो और अंत के 4 ठो काट दो। बीच में बचा हुआ 9 और 11 को जोड़ दो। 9 11 20, 20 बट्टा 10, 20 बट्टा कितना करोगे? 2, क्योंकि संख्याओं की संख्या अब जो है यहाँ पे 2 ही बच रही है, तो यहां से काटोगे तो 10। यानी कि इसका जो राइट उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर जो है आपका ए आएगा। ठीक है, आप इसको कर लोगे, सबको जोड़ोगे तो 100 बट्टा आ जाएगा 10, 10 दां का 100, आप क्लियर कर सकते हो। अगला प्रश्न आपके सामने है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रतिशत चैप्टर से रिलेटेड प्रश्न है। प्रश्न में बोला है कि यदि 500 रुपये का 20% का 10% क्या होगा? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आप लोगों को जो है यहाँ पे घुमाया है। 5 सेकेंड का समय है, आप बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। 5 सेकेंड का समय है, इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को बताना है। जैसे मैंने समझने की कोशिश की है यहाँ पे, तो हमारे पास समझ लो कि 500 रुपया है। ठीक है, इसके पहले बोला गया कि 20% निकालो, यानी कि 20 बट्टे में 100। फिर बोल रहा है कि इसका 10% निकालो, यानी कि 10 बट्टे 100। यहां से 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दो, ये 1 जीरो से 1 जीरो, ये 1 जीरो से 1 जीरो, 10 दूनी की 20 रुपया। यानी कि अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुना है 10 रुपया, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने भी बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से भी आपके डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है सरलीकरण चैप्टर है आप लोगों के पास कि जो है 8 + 8 भागे 8 गुणे 8 - 8 का मान ज्ञात करो। सभी लोग इसको गलत करोगे, मुझे मालूम है, मुझे मालूम है। 5 सेकेंड का समय है और इसको सॉल्व करके दिखाओ। जिसको भी बोर्ड मास का नियम है वही इसको सॉल्व कर सकता है। ठीक है, ये अन्यथा सभी लोग गलत करोगे। देख लो कौन कौन बता रहा है इसका राइट उत्तर, अभी पता चल जाएगा। चलोगे देख लेते हैं आसानी से। सबसे पहले बोर्ड मास के नियम आपको मालूम होना चाहिए। सबसे पहले भाग करते हैं, भाग के बाद से करते हैं गुणा, गुणा के बाद से करते हैं जोड़ और अंत में करते हैं घटाव। यही तो बोर्ड मास का नियम कहता है। जी हाँ, यही कहता है। अब यही काम कर लो आप, यही काम कर लो आप। सबसे पहले 8 में 8 से भाग दो। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। ये 8 + 8 में 8 से भाग देंगे 1 हो जाएगा। फिर गुणे है 8 तो 8 लिखो, माइनस का 8 है तो 8 लिखो। 8 + 8 में 1 से गुणा करेंगे 8 और माइनस का 8। ये 8 से 8 कट जाएगा, एक माइनस प्लस में है तो बचेगा केवल और केवल 8। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी को चुना है, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी को चुना है उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि लाभ और हानि से रिलेटेड प्रश्न है। आप लोगों के चैप्टर जो है लाभ और हानि, वहां से प्रश्न आप लोगों को दिया गया है। कह रहा है कि एक साइकिल 2500 रुपये में खरीदी गई और 2200 रुपये में बेची गई, तो लाभ प्रतिशत जो है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। लाभ प्रतिशत जो है आप लोगों को बताना है।
तो आप क्या कहोगे यहाँ पे, सबसे पहले आप समझने की कोशिश करोगे तो आप इसको आसानी से कर सकते हो। क्या करोगे, तो 2500 रुपया है, ठीक है, 2500 रुपया है आप लोगों के पास, और 2500 रुपया है तो 2200 रुपया में बेच रहे हो, यानी कि आपको जो है घाटा हुआ 300 रुपया का। 300 रुपया आपको जो है नुकसान हुआ। कितने पे नुकसान हुआ, तो 2500 पे, और परसेंटेज निकालना है तो गुणे 100, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा। 25 के पहाड़े में कितने मर्त में जाएगा, 300, 25 एकम में 25, 25 दूना 50, 12% का जो है आपका क्या हुआ है, नुकसान हुआ है, यानी कि हानि हुआ है। अगला प्रश्न है समय और दूरी से रिलेटेड, कि जो है एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, तो इसकी जो है चाल मीटर पर सेकंड में क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 15, 15वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 15, आप क्या करोगे इस प्रश्न के राइट उत्तर के लिए, मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे। जब भी किलोमीटर जो है आप लोगों को दिया जाए तो आपको ध्यान देना है कि किलोमीटर बड़ा होता है या मीटर, तो आप कहोगे कि किलोमीटर पर घंटा जो है बड़ा होता है, जबकि किलोमीटर पर सेकंड छोटा होता है। तो आपको वैल्यू भी छोटा ऊपर लिखना है, यानी 5 छोटा होता है तो ऊपर, 18 नीचे, 5/18 ये आपको याद करना है। 18 चौका 72, 4 में 5 से गुणा कर दो, 4 5 20 मीटर पर सेकंड जो है आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर है। इसमें कहीं से भी आपके डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब प्रश्न था। आशा करता हूं कि आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है साधारण ब्याज से रिलेटेड प्रश्न की 4000 रुपये पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 16, 16वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 16, क्या लगता है आपको इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो एसआई मात्रक बराबर लिख लो, यहाँ से क्या सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो 5000 का 5% 2 वर्षों के लिए, यानी 2/100, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दो, ये हो जाएगा 5 दूना 10, 10 में 50 से गुणा करोगे ये हो जाएगा 500। जिन्होंने बताया है यहाँ पे कहीं गलती हो गया क्या, 5 दूना 10, 10 400 है ना यार, यहाँ पे 5000 हमने लिखा है, कितना है 4000, कितना आ जाएगा आपका 4000 हो जाएगा 400, बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि यदि अनुपात दिया गया है यहाँ पे ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, तो ए बी सी का जो है मान हमें बताना है कि ए बी सी का जो है अनुपात क्या होने वाला है। बिल्कुल सिंपल से लॉजिक के साथ आप जाओगे तो राइट उत्तर आप कर लोगे, राइट उत्तर आसानी से कर लोगे। जैसे कि बोला क्या गया है उतना ही करो आप। ए अनुपात बी 2/3, फिर बी अनुपात सी, यानी कि जो है आपका कितना दिया है 4/5, यानी कि यहाँ से आगे चलोगे 3, यहाँ से आगे चलोगे 4, ये हो जाएगा 4 दूना का 8 अनुपात 4 3 12 3 5 15। ऑप्शन में देख लो, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका क्लियर है। अगला प्रश्न आपके सामने है क्षेत्रमिति से रिलेटेड, एक आयत की जो है लंबाई 10 सेमी और चौड़ाई 8 सेमी, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। एक आयत की जो है लंबाई और चौड़ाई दी गई है तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है। तो क्षेत्रफल बराबर आपके फॉर्मूले क्या होते हैं, क्षेत्रमिति के अगर फॉर्मूले याद हैं तो आप आसानी से कर लोगे। और ये पीएन का एग्जाम है, ठीक है, इसमें क्वेश्चन हार्ड नहीं देगा, ये आपको ध्यान देना है। आपको बेसिक अगर मालूम है तो आप इसको आसानी से करके आ जाओगे, और बेसिक में ही लोग फंस जाएंगे क्योंकि प्रेस्टिक भी नहीं किए हैं और एक बाइक एग्जाम दे दिया है एग्जाम डेट, तो कहीं ना कहीं आप फंसोगे। अगर आप आज से भी 5 जो दिन बचा हुआ है आप लोगों के पास उतना भी मेहनत कर लेते हो मेरे साथ तो आपका काम हो जाएगा। तो 8 का 80 जो है आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, एलसीएम निकालना है 12 15 और 20 का। एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक जो है हमें पता करना है। यहाँ पे कैसे होगा, तो आपको मालूम है कि यहाँ से जो है एक आपने छोटे क्लास में जो तरीका पढ़ा है वैसे भी निकाल सकते हो। ये काटोगे कि इससे 5 से अगर काटते हो तो ये हो जाएगा 5 3 15 और 5 चौका 20, फिर काटते हो अगर आप 4 से तो 4 3 12, फिर 4 1 में 4, फिर काटोगे 3 से 1 1 1 हो जाएगा। देखो 5 चौका 20, 20 3
60 जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है औसत। पांच क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है तो छोटी संख्या ज्ञात करें। बहुत बहुत बेहतरीन प्रश्न, औसत चैप्टर से रिलेटेड प्रश्न है कि पांच क्रमागत जो है संख्याओं का औसत 20 है। क्रमागत मतलब क्रम के अकॉर्डिंग, क्रम के अकॉर्डिंग। तो सबसे छोटी जो है संख्या क्या होगी? औसत मतलब होता क्या है आपने समझा होगा, जैसे 1, 2 और 3 संख्या है, 1, 2, 3 का औसत कोई बोलेगा तो आप डायरेक्ट कह सकते हो कि जो है 2 इसका औसत है। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि इसके बीच का अंतर अगर बराबर है, यहाँ पे भी एक ठो का अंतर है, यहाँ पे भी एक ठो, प्लस एक किया गया है, मतलब बराबर अंतर है, तो हमेशा बीच वाला ही इसका औसत होता है। तो लगातार कह रहा है क्रम वाला, यानी कि बीच में जो है 20 रहेगा। औसत 20 है तो 20 औसत होगा। इसके पहले आ जाओगे तो 19 क्रम के अनुसार कहा है, इसके बाद जाओगे 21, 3 हो गया, इसके पहले आओगे 18, इसके बाद में जाओगे तो 22, 5 संख्याएं हो गई। देख लो इसका औसत निकालोगे 20 ही आएगा। कह रहा है सबसे छोटी संख्या क्या है, तो सबसे छोटी संख्या इसमें क्या है, आपका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए। मुझे लगता है कि गलती की गुंजाइश किसी भी एंगल से नहीं आप करोगे, ठीक है। बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपको देना है कि जिसके हृदय में दया ना हो, जिसके हृदय में दया ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 21, 21वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ चुके हैं और जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे कि जो है निर्दयी कहा जाता है, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है जिसके हृदय में दया न हो। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है मुहावरा कि जो है घी के लिए घी के दिए जलाना, घी के दिए जलाना जो मुहावरा है इसका अर्थ क्या है? भाई साहब क्लास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। अगर आपको इसके फायदे उठाने हैं तो आप क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो इसके फायदे आपको मिलेंगे। तो घी के दिए जलाना मतलब खुशी मनाना। ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है लोकोक्ति। अधजल गगरी छलकत जाए का अर्थ क्या है? अधजल गगरी छलकत जाए। क्वेश्चन नंबर 23, 23वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर हैं ये आप लोगों को बताना है। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं कि अधजल गगरी छलकत जाए मतलब होता है कि कम ज्ञान होने पर अधिक दिखावा करना। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, अनुशासन शब्द में कौन सा उपस्वर्ग लगा है? अनुशासन शब्द में कौन सा उपस्वर्ग लगा है? क्वेश्चन नंबर 24, 24वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 24, क्या लगता है आपको अनुशासन शब्द में कौन सा उपस्वर्ग लगा है? तो अनुशासन, शासन के पहले क्या लगा है? अनु लगा है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है पर्यायवाची से रिलेटेड। गजानन किसका जो है पर्यायवाची शब्द है? गजानन किसका जो है पर्यायवाची है? क्वेश्चन नंबर आप लोगों के सामने 25, 25वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है गजानन जो है आप लोग जानते हो गणेश जी को ही कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपने लगा दिया होगा। गलती की गुंजाइश किसी भी एंगल से नहीं होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है लाभ और हानि। एक रेडियो 800 में खरीदा गया और जो है उसे 1000 में बेचा गया तो लाभ प्रतिशत देखिएगा। हर एक प्रश्न कराऊंगा जो आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिल रहा है, ठीक है। नए नए क्वेश्चन जो नया जो आप लोगों का सिलेबस है बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन के साथ हम लोग हैं। देखिए 800 रुपये का कोई आपने सामान खरीदा और 1000 रुपया में बेचा। आप कहोगे भाई साहब हमें तो 200 रुपये का फायदा हो गया। कितने पे फायदा हुआ है? तो आपने कितना रुपया यूज किया है? 800 आपके क्रय मूल्य के अनुसार ही होता है उस पे लाभ। 2 जीरो से ये 2 जीरो, 8 के पहाड़े में 8 दूना 16, 8 पच्चे कितना हो रहा है? 8 पच्चीस 40, 25% का जो है लाभ। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है
समय और कार्य से रिलेटेड कि यदि 10 व्यक्ति किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकते हैं तो 20 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है। आपको मैंने बताया था MDH, आपको फॉर्मूला बताया था MDH, यानी कि 10 व्यक्ति किसी काम को 20 दिनों में कर रहे हैं तो 20 व्यक्ति इसी काम को कितने दिनों में करेंगे, ये आप लोगों को बताना है। ये 20 से 20 ये कट जाएगा, इधर बचेगा डे और इधर बचेगा 10। मुझे लगता है कि आसानी से आप कर लोगे ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है क्षेत्रमिति से रिलेटेड कि एक वर्गाकार खेत का जो है परिमाप जो है 40 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। एक वर्गाकार खेत का जो है परिमाप 40 है तो इसका क्षेत्रफल बताना है। तो देखिए वर्ग के आकार का है तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा। इसने कहा है भाई साहब परिमाप तो है 40, हम कह रहे हैं नहीं 40 नहीं है 4a है, यहाँ से काटोगे तो यानी कि a यानी कि भुजा हमें मिल गया 10। इसने कहा है क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, तो क्षेत्रफल निकालोगे यानी कि जो है यहाँ पे हो जाएगा 10 के स्क्वायर, 10 का स्क्वायर होता है 100 मीटर प्रति जो है आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपके सामने है सरलीकरण से रिलेटेड जो है इसको क्या करना है, सरल करना है और इसके मान बताना है। बताएंगे अब, आसानी से आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 24, फिर से कह रहा हूं कि जिन्होंने भी क्लास को यार लाइक नहीं किया है तो आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो कम से कम क्लास को लाइक और शेयर तो कर दिया करो। जैसे देखो कि 50 फिर माइनस, सबसे पहले कोष्ट को हल करते हैं तो यहाँ पे लिखा है 20, फिर लिखा है प्लस तो प्लस, यहाँ पे 5 दूना का 10 गुना कर लो, फिर यहाँ पे हो जाएगा 50 माइनस ये 20 और 30 घटा जोड़ दो कितना हो जाएगा 30, यहाँ से घटाओगे आपका बन जाएगा जो है आप लोगों का 20। बिल्कुल आसान था, आप आसानी से कर सकते हो। अगला प्रश्न आपके सामने है अनुपात से रिलेटेड प्रश्न है कि XY का वैल्यू दिया गया है तो इसका वैल्यू जो है हमें बताना है, वो भी अनुपात में ही बताना है, अनुपात में ही बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि x का वैल्यू 4 है, y का वैल्यू 5 है। अगर आप इतना समझ गए तो आप आसानी से कर सकते हो। यहाँ पे 5x लिखा है यानी 5 गुणे 4 अनुपात 2, y का वैल्यू कितना दिया है, यहाँ पे y का वैल्यू 5 है तो यहाँ पे 5 रखो, ये हो जाएगा 5 चौका 20 अनुपात ये 5 दूना का 10, ये कट जाएगा 2 5 के 10 के पहाड़ में, यानी कि हो जाएगा 2:1। ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर है। मुझे लगता है कि आपने बिल्कुल आसानी से इस प्रश्न को समझ लिया होगा। और फिर से कह रहा हूँ कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास से नहीं जुड़े हैं, मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो बिल्कुल जुड़ जाओ। अभी भी आप लोगों के पास 4 से 5 दिनों का जो समय है उसमें जो है रामबाण प्रश्नों के साथ सुबह शाम और दोपहर जो क्लासेज मैं आपको चला रहा हूँ बिल्कुल उसको कर लो, आसानी से आप इस एग्जाम को क्रैक कर लोगे। तो चलिएगा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।